हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी दोस्तों। आज है नवरात्र का पहला दिन। तो आप लोगों से सुबह मिल रहे हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों अभी सुबह 4 बजे हैं और हम अपनी बिटिया को और बेटे को उठा रहे हैं, क्योंकि ये लोग रात में कल बता रहे थे कि हमें उठा देना, वरना मतलब जो है हम पूजा नहीं कर पाएंगे। और हम इसीलिए पानी डाल के उठा रहे हैं, क्योंकि अगर नहीं उठाएंगे तो फिर बाद में रोएंगे। अभी आपको दिखाएंगे बाद में। बेटे को तो हमने उठा दिया। हमने सोचा चलो बिटिया को सोने देते हैं, वो छोटी ज़्यादा है। तो बिटिया को हमने एक दो बार आवाज़ लगाई, फिर हमने कहा चलो सोने देते हैं। तो बेटा हमारा उठा रहा है। अब इसके हम आपको दिखाते हैं। हम जब तक झाड़ू लगा रहे थे और बस उसको उठाता रहा और तब तक खुद भी सो गया। अभी देखना आप लोग, थोड़ी बस इधर उधर अंगड़ाई ली है और बस नींद तो नींद है, बस लेटे रहे, देखो सो गया। ये वीडियो कम से कम लगभग 10 मिनट चली, क्योंकि हम जो है झाड़ू लगा के पोछा भी लगाने लगे। फिर हम आए यहाँ पर, हमने आवाज़ लगाई तो नहीं उठ रहा था। फिर हमने जो है उठाया, कंबल हटाया, तब भी नहीं उठा। फिर हमने एक झापड़ मार दिया, क्योंकि अभी नहीं उठेगा तो फिर सुबह रोएगा बाद में। 5 बज चुके हैं और हमारा बेटा नहा चुका है। अब जा रहे हैं पूजा करने। और दोस्तों आज नवरात्र शुरू हो गए हैं आज से, तो आप लोगों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए पूजा करते हैं। और यहाँ पर दोस्तों हमारा बेटा मंदिर साफ कर रहा है और हम नीचे बस थोड़ी जगह पे जहाँ पर चौकी रखेंगे वहाँ पर पोंछा लगा रहे हैं। और हर जगह तो लगा लिया था, चौकी रख दी है। अब इसमें एक कागज़ बिछा लेंगे, तो वही सेम में से निकाल रहे हैं। एक बार पेपर रखा है तो वही बस बिछा देंगे। इसमें चौकी रख दी है। अब यहाँ पर बेटा हमारा पैरदान बिछा रहा है। अब इसकी देखिए यहाँ पर इतनी आदत ख़राब है, दोनों कान्हा जी को एक साथ उठा दिया है। हमने कहा या तो ऊपर ही नहला दो, तो नहीं, आज के दिन बस नीचे ही नहलाएगा और दोनों को एक साथ उठा लेता है। जब हमने कहा तब फिर एक कान्हा जी को हमने ऊपर बैठाया और यहाँ पर सबसे पहले गंगा जल खींच देंगे पूरे में। तो बस सब में गंगा जल खींच दिया है थोड़ा थोड़ा। अब देवी माता को बैठा देंगे, उनके जो पहले वाले कपड़े हैं वो हटा देंगे। और देवी माता रानी अब की बार नई नहीं लाए थे। हमेशा नई नहीं ली जाती हैं, मतलब जब थोड़ी बहुत खंडित हो जाती हैं तभी लेना चाहिए, वरना पहले वाली ही रखनी चाहिए। उन्हीं की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे बेटे ने कान्हा जी को नहला दिया है, दोनों कान्हा जी को। ये देखिए छोटे वालों को वहाँ पर नहला रहा है, बड़े वाले को तो नहला चुका है। और यहाँ पर कर दी है एक गलती कि जो कपड़े उतार के रखे थे हमारे बेटे ने कान्हा जी के, वही दोबारा से पहनाने लगा है। फिर उसको याद आया कि ये तो पहनाए हुए कपड़े हैं, बस चुपके से जल्दी से मतलब फिर दोबारा उनको नहलाने लगा है और कपड़े दूसरे अब पहनाएगा। ये देखिए आप लोग, हमें बिल्कुल भी नहीं बताया, वो तो हमने वीडियो में ही देखा है, तभी हमें पता चला कि दोबारा फिर से नहलाया है। और दोनों कान्हा जी को नहला के बैठा देगा, ये नहीं कि एक को पहले तैयार कर ले फिर दूसरे कान्हा जी को नहलाएं, उनको तैयार करें। दोनों कान्हा जी को एक साथ नहला कर बैठा देगा, फिर भोले बाबा को नहलाएगा। तो हम कहते भी हैं कि आज हमें नहला लेने दो, तो नहीं, खुद ही करेगा जो भी करेगा, हमें कुछ भी नहीं करने देता है। मतलब पूजा करेगा तो कहेगा पूरी करेगा। बिटिया हमारे करती हैं तो उसे बिल्कुल भी नहीं करने देता है पूजा, उसको बस मारता ही रहेगा पूजा जब तक करेगा। और सभी लोग अपने अपने हिसाब से पूजा करते हैं, जिसके यहाँ जैसे शुरू से मतलब होती आई है उसी तरह से सभी लोग करते हैं। और जब मतलब नौ दुर्गा हमारे मतलब माता रानी का दिन आ जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है कि मतलब जल्दी टाइम से पूजा हो जाए, बच्चों को भी स्कूल भेजना है। तो हम 4 बजे ही उठ जाते, वैसे चाहे भले ही 7 बजे तक सोते हों डेली में, लेकिन जब पूजा हो, तीज त्यौहार हो, तो जल्दी उठ जाते हैं। आज 4 बजे ही उठ गए थे।
एक अलग ही चिंता रहती है कि कैसे काम होगा, अकेले हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, तो बहुत सारी चिंताएं हो जाती हैं। और जैसे जैसे हम पूजा कर रहे हैं वैसे ही बेटा भी हर एक काम कर रहा है। वैसे ही अगर हम फूल चढ़ा रहे हैं तो बोलता है हम भी चढ़ाएंगे, कहीं वो सोचता है कहीं कुछ हमारा रह ना जाए, तो बराबर हर एक पूजा कर रहा है। और दोस्तों हम आपको बता दें कि हम व्रत नहीं रह पाते हैं। जब शादी नहीं हुई थी उससे पहले तो 9 दिन व्रत रहे, मतलब रहा करते थे। तब ये था कि फ्री थे, काम करना नहीं पड़ता था, तो व्रत रह लेते थे। अब घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं तो अब व्रत नहीं रह पाते हैं। और दूसरी अब शरीर में मतलब कुछ तबीयत भी खराब रहने लगी है। जैसे अगर आप व्रत रहते हैं तो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगने लगती है। जैसे ही 2-3 घंटे तक जैसे व्रत रहते हैं तो एकदम से सर में दर्द होने लगता है और बीपी डाउन हो जाता है। जैसे वो कहते हैं ना कि नमक ना मिले तो बीपी शायद डाउन हो जाता है या बढ़ जाता है, ये हमें पता नहीं है, शायद डाउन ही हो जाता है। एकदम से दोस्तों आँखों से धुंधला दिखने लगता है, अंधेरा सा छा जाता है आँखों के सामने बहुत ज़्यादा। एक बार सावन के सोमवार व्रत रहे थे, पहला ही दिन था, तो तभी मतलब उस दिन ऐसा ही फील हुआ, तो तब से ही व्रत हमने छोड़ दिए हैं कि हमें दिक्कत बहुत ज़्यादा होने लगती। और दोस्तों खाने को चाहे पूरा दिन खाना ना खाएं, बस थोड़ा सा ही मतलब कुछ अगर जब तक मुंह में अगर नमक की कोई चीज़ ना पहुँचे तो बस उतने में ही चक्कर हमें आने लगते हैं, तो इसीलिए व्रत नहीं रह पाते हैं। और यहाँ पर अग्यारी लगा ले रहे हैं। उसके बाद आप लोगों से बता दें थोड़ी वीडियो बन पाई थी, हमें पता ही नहीं चला कि हमारा मोबाइल जो है भर गया था। 2 घंटे तक वीडियो चलती रही तो फिर बस मोबाइल बंद हो गया था। यहाँ पर हम अग्यारी लगा रहे हैं, हमारा बेटा भी लगा रहा है, साथ में ही सभी पूजा कर रहा है। बस यहाँ पर पूजा कर ले रहे हैं और अपने हिसाब से तो मतलब अपनी समझ में तो सभी लोग अच्छे से ही पूजा करते हैं। माता रानी को अच्छा लगे यही कोशिश रहती है, बस माता रानी सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। बेटा हमारा हमेशा ही साथ में पूजा करता है नवरात्रों में, और सुबह 4 बजे उठें तो 4 बजे ही उठ जाता है। अभी तक तो करता है, आगे की भगवान माता रानी जाने आगे पूजा करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि आजकल बच्चे को तो मतलब कोई पता नहीं है कब उनकी मत बदल जाए, कब उनके दिमाग बदल जाए, कोई पता नहीं है कब उनका दिमाग कहाँ पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों अब आप लोगों से पूजा करने के बाद मिलते हैं। यहाँ पर सारी पूजा हमारी संपन्न हो जाएगी। अब बस यहाँ पर दुर्गा चालीसा पढ़ रहे हैं, इसके बाद जो है आरती करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों पूजा आरती तो हो चुकी है, और अब ये जो पैरदान है वो जो भी सामान है सब हटा देंगे, रख देंगे साइड से, क्योंकि माता रानी घर पर आई हैं तो साफ होना चाहिए घर, कहीं भी गंदा नहीं होना चाहिए। और अभी आपको चलिए ले चलते हैं अपनी बिटिया के पास, उसके ड्रामे देखिए। अब आप लोग अभी 6 बजे का टाइम है, हमने अपनी बिटिया को उठा दिया है, हमने कहा चलो पूजा करो चल के, तो उठ गई हैं खुश होके। अब आप लोग देखिए एक बार कमरे से बाहर निकल कर आ रही हैं, बस इन्होंने घुमाई अपनी निगाह, माता रानी को देख लिया है, बस यहीं से मुंह बन गया है कि लो पूजा कर ली है, अब रोना स्टार्ट हो गया है। दोस्तों इसके बाद 1 घंटे तक रोई कि हमें उठाया नहीं, हमें भी पूजा करनी है, बहुत रोई, कैमरा में बार बार हाथ मार रही थी कि हमें क्यों नहीं उठाया, पूजा क्यों नहीं हमें करने दी है। बोल रही थी पानी डाल देती मेरे ऊपर तो हम उठ जाते। बस बोली फिर गुस्से में कि अब हम नहीं उठेंगे, अब हम सोएंगे। रो रही हैं परी परी, बहुत रोई कम से कम 1 घंटे तक। तो हमने कहा चलो कल से उठा देंगे। यहाँ पर देखिए इनके पापा मना रहे हैं कि बिटिया उठ जाओ, कोई बात नहीं कल से हम उठा देंगे तुम्हें। इनको बहुत अपनी बिटिया की चिंता रहती है कि कहीं हमारी बिटिया गुस्सा ना हो जाए। और यहाँ से परी परी चुपके से देख रही हैं,
हंसती जा रही हैं। अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, कम से कम 1.5 घंटा हो गया है। अब हंसी जाकर थोड़ा थोड़ा उठा रही हैं तो उठ नहीं रही हैं, कहती हैं उठेंगे नहीं आज बस। यहाँ पर गाना चल रहा है तो बेटा हमारा जो है कान बंद करके पढ़ाई कर रहा है और इसने नहीं जाना कि हम वीडियो बना रहे। अब देखिए देखा है तो हंस रहा है। अब जा रहे हैं हम नाश्ता बनाएंगे, तो चाय तो पी नहीं रहे, गर्मी है ज़्यादा, तो सोचा आज कुछ बना लें। तो हमने कहा चलो आज हलवा बना लेते हैं। रवा रखा था और थोड़ी जो है मेवा रखी है, वही किशमिश और मखाने और गरी रखी है, तो वो भी डाल देंगे। तो सुबह टाइम कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या खाया जाए। जब बच्चे पढ़ाई के लिए स्कूल जाते हैं तो खाना बन जाता है लंच में, तो भले ही थोड़ा बहुत खा लें, इस टाइम तो अच्छा भी नहीं लगता है। क्या खाया जाए क्या नहीं। बच्चों के हैं पेपर तो वो 11 बजे तक आ भी जाते हैं घर पर। यहाँ पर हम गरी रेत चुके हैं। रवा अच्छे से भून गया है। रवा का हलवा कितना भी थोड़ा बनाओ बहुत ज़्यादा बन जाता है। हमने रवा लिया है कम से कम आधा कप होगा, फिर भी बनाए थे तो इतना ज़्यादा हो गया है। यहाँ पर पिसी हुई शक्कर रखी थी तो हमने वही डाल दी है, वैसे तो दाना वाली डालते हैं, रखी थी तो वही डाल दी। होली पर बच गई थी थोड़ी सी। यहाँ पर जब तक हलवा बन रहा है तब तक उधर दूसरी तरफ आ गया है बंदर। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। इतनी आस लेकर आया है कि कुछ खाने को मिलेगा, तो अंगूर रखे थे तो वही हमने दे दिए हैं। तो खा के देखिए, चढ़ नहीं पा रहा था, बहुत मुश्किल, तो डर लग रहा था कि कहीं गिर ना जाए। जब तक आ गया है दूसरा वाला भी, तो अंगूर ज़्यादा थे नहीं, यही थोड़े से हैं। तो हमने सोचा कि चलो पापड़ रखे हैं वो दे देते हैं। तो देखिए कैसे मुंह घुमा रहा है, जैसे ही पापड़ दिखा रहे हैं वैसे ही मुंह घुमा रहा है। तो थोड़े और अंगूर रखे हैं तो हमने कहा चलो दे देते हैं, बेचारा अब आया है, कहेगा कि हमें नहीं दिए, तो थोड़े दे दिए। तुरंत ले लिए अंगूर, तुरंत ले लिए। और बंदर बैठे थे, फिर हमने उनको भी पापड़ दिखाए तो उन्होंने भी नहीं लिए पापड़। आज किसी को भी नहीं खाने हैं, शायद व्रत हैं आज, तभी फल खा रहे हैं अंगूर। शायद नवरात्रि के व्रत रखे हैं इसी वजह से। इतने सारे बंदर आए थे, सबको दिखाते रहे पापड़, किसी ने भी नहीं लिए, बस 2 बंदर को अंगूर दे दिए थे। अब बैठे थे इस वजह से। और दोस्तों यहाँ पर हलवा लगा लिया है, तैयार है, तो आ जाइए आप लोग भी कर लीजिए नाश्ता। अब हस्बैंड जी और बच्चों को दे देंगे, वो लोग खा लें, क्योंकि बेटे को हमारा स्कूल का टाइम हो रहा है। भगवान घर ऊपर में तुम छत पर गई थी खान, तब कितने अच्छे तो प्लेट के लिए वो में तो बहुत अच्छा था। जब बासा ना तो टिफिन ये बात है ना कहीं यार दिए तो कछो 1 रुपया दे भाई, 1 रुपया बहुत है। 5 रुपया सही। दोस्तों नवरात्र आ गई है तो बच्चे कन्या की तैयारी कर रहे हैं कि कहाँ पर पैसे या चीज़ ज़्यादा मिलती है वहीं पर जरूर जाएंगे। अच्छा बाकी 3 ना है तो अरे तो भाई तारने की बात कर रहे हैं। बता ना कौन है राव की देवी है। 6 बजे जागो पढ़ना है। बाकी बगल में बाकी दीदी होने पे देंगे, अगली साल होने पे बॉक्स मिलो तो अगली साल तुम नहीं थे, हम नहीं थे बात करने में, तुम आते तब तुमने बॉक्स ही उठोए। हम आते ना, हम दूसरे का नाम थे। बुलाते हुआ था चले यार। अब मारेंगे बुलान